कि इस वीडियो में हम विज्ञापन के 5 एम्स मॉडल और ये डगमर मॉडल को समझेंगे। सबसे पहले 5 एम्स को देख लेते हैं। विज्ञापन में 5 एम्स मॉडल क्या होता है? सबसे पहले पे आता है मिशन। मिशन विज्ञापन के लक्ष्यों को स्पष्ट करना मिशन है। एक उद्देश्य के साथ जुड़ी एक स्पष्ट परिभाषा होती है जो उत्पाद या सेवा को लक्ष्य वाले ग्राहकों के साथ कनेक्ट करती है। मिशन का मतलब होता है उद्देश्य। उद्देश्य प्राप्त करना ही मिशन कहलाता है। इसके बाद पे सेकंड नंबर पे है मीडिया। विज्ञापन के मीडिया मॉडल के बारे में सोचना मीडिया है। विज्ञापन के लक्ष्यों के आधार पर उचित मीडिया प्लेटफॉर्म का चयन करता है, जैसे टीवी, रेडियो, अखबार, मैगजीन या डिजिटल मीडिया। मीडिया का मतलब हो गया कि जब भी अपन विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट के लिए मीडिया का सहारा लेते हैं तो वह मीडिया के अंतर्गत आता है। ये 5 एम्स में से दूसरा एम का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट है मैसेज। विज्ञापन का मैसेज मॉडल उस संदेश को तैयार करता है जो लक्ष्य वाले ग्राहकों को समझ में आता है, जो उन्हें उत्पाद या सेवा के लिए आकर्षित करता है। मैसेज का मतलब होगा किसी को संदेश वगैरह देना या मैसेज देना। मैसेज किनको देना कि जैसे कि जिस भी व्यक्ति को या जिस भी उपभोक्ता को, ग्राहकों को उस उचित प्रकार की वस्तु पाने का लक्ष्य है वो प्राप्त कर सके। यही आता है मैसेज। 5 एम्स के तीसरे एम में मैसेज। अगला है मनी। विज्ञापन का मनी मॉडल विभिन्न वित्तीय मानदंडों का अनुसरण करता है जो विज्ञापन के लिए अलग अलग मीडिया चयन को बनाए रखते हैं। मनी का मतलब हो गया, मनी मॉडल उन वित्तीय मानदंडों का अनुसरण करता है, यानी कि जो भी हमारे मनी से रिलेटेड कार्य होते हैं, जैसे अपन एडवर्टाइजमेंट के लिए मीडिया वगैरह का चयन करते हैं, उसमें भी मनी लगती है। वित्तीय मानदंड का अनुसरण करने का मतलब यही हो गया, जो विज्ञापन के लिए अलग अलग मीडिया का चयन बनाए रखते हैं, जैसे कि कहाँ पर हमारा ज़्यादा पैसा लग रहा है, कहाँ पे हमारा कम पैसा लग रहा है, तो उस तरीके से मीडिया के भागों को चयन करना ही मनी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब हो गया मापना, किसी भी चीज़ का मेज़र करना, उसका मूल्यांकन करना। मापन एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसको मापन एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे आपको यह तय करने में मदद मिलती है कि आपका विज्ञापन अभियान प्रभावी था और वांछनीय लक्षित दर्शकों तक पहुंचा। यानी कि हमारा जो विज्ञापन था वो कितना प्रभावी था और कितने लोगों तक पहुंचा। इसके अलावा यह विपणक को उनके विज्ञापन अभियान में खामियों को खोजने में मदद करता है और उसकी कीमती विज्ञापन बजट की बर्बादी को रोकता है। विपणक यानी कि व्यापारी को मेजरमेंट के द्वारा उसके मतलब जो विज्ञापन पे अननेसेसरी चीज़ें हो रही हैं या जहाँ पे उसको बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है, उसको रोकने के लिए मेजरमेंट या मूल्यांकन या मापन काम में लिया जाता है। तो ये थे हमारे 5 एम्स। अब हम ये डगमार मॉडल को भी एक बार देख लेते हैं। डगमार मॉडल का उद्देश्य एक ऐसे विज्ञापन के निर्माण का समर्थन करना है जो प्रभावकारी विशेषताओं को मापने के लिए विशिष्ट उद्देश्य के साथ निर्धारित किया जा सकता है। डगमार का नाम डफार, डिफाइंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट से लिया गया है। ये डगमार का फुल फॉर्म है, डिफाइन एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। डगमार मॉडल में विज्ञापन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके बाद उस उद्देश्य के लक्ष्य को मापने के लिए मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यह मॉडल सीधे ग्राहकों के लक्ष्य के लिए प्रेरित करने के लिए विज्ञापन के माध्यम से बुलाया जाना चाहिए। डगमार मॉडल के निम्नलिखित चरण होते हैं। ये जो डगमार मॉडल है इसके कुछ चरण होते हैं, ये नीचे है। कुछ निर्दिष्ट लक्ष्यों का निर्धारण करना। इसका मतलब होता है कि जो लक्ष्य निर्धारित या निर्देशित होते हैं उनको उसी उद्देश्य से विज्ञापन वगैरह को आगे बढ़ाना या कुछ निर्दिष्ट लक्ष्यों का निर्धारण करना।
नेक्स्ट है विज्ञापन के उद्देश्य को स्पष्ट करना। हमारे विज्ञापन का क्या उद्देश्य है, इस उद्देश्य को एकदम स्पष्ट रूप से करना चाहिए कि जैसे हम किसी को जागरूक करने के लिए अपने अपने सामान के प्रति जागरूक करने के लिए विज्ञापन दे रहे हैं, अथवा प्राइस को किस तरीके से हमने रखा है, ये औरों की तुलना में इसे क्यों चुना जाना चाहिए आदि विज्ञापन के उद्देश्यों को स्पष्ट करना होता है। नेक्स्ट है लक्ष्यों को मापने के लिए उपयुक्त मूल्यांकन तकनीक का चयन। लक्ष्यों को मापने के लिए जो मूल्यांकन की तकनीकें हैं वो उचित रूप से होनी चाहिए, जिससे कंपनी को निरंतर आगे बढ़ाया जा सके। मूल्यांकन के आधार पर विज्ञापन के प्रभाव को मापना। मूल्यांकन के आधार पर विज्ञापन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या विज्ञापन का कंपनी पर या संस्था संगठन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है आदि को मापना इसके अंतर्गत आता है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए विज्ञापन को अनुकूलित करना। लक्ष्य को पूरा करने के लिए यानी कि जिस भी हमने गोल के लिए विज्ञापन को किया है उसको अनुकूलित करना, यानी कि एकदम अच्छे से उसको प्राप्त करना अपने लक्ष्यों को। और डगमार मॉडल विज्ञापन के प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि डगमार जो मॉडल है उसका प्रयोग ही विज्ञापन के क्या प्रभाव निकल रहे हैं, इसका क्या कंपनी पर प्रभाव पड़ रहा है, उसको मापने के लिए ही किया जाता है।